कि हमारे पूर्वज हमारे आइडियल श्री राम और श्री कृष्ण हैं। अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कहीं बाहर जाने का और मेरे से कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान के जरा किसी पर्सनालिटी का नाम लीजिए, तो मैं किसका नाम लूंगा? मैं पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लूंगा। क्यों सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमानों को असली मुसलमान नहीं माना जाता? क्यों सऊदी इन मुस्लिमों को मिस्कीन मुस्लिम कहता है? क्या सच में मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे? आखिर क्या वजह है जो सभी खाड़ी देश पाकिस्तानियों को अपना गुलाम मानते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में आज जनसंख्या के मामले में दूसरे पायदान पर खड़ा है। दुनिया में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 2 बिलियन यानी 200 करोड़ है, जिनमें से लगभग 1.5 मिलियन 150 करोड़ सुन्नी मुस्लिम है जो सबसे बड़ा संप्रदाय है, और 240 से 340 मिलियन यानी कि 24 से 34 करोड़ शिया मुस्लिम है जो आज अलग अलग देशों में रहकर इस्लाम धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में दूसरा इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वालों की संख्या 20 से 22 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 14 से 15% है। बता दें कि सबसे ज्यादा मुसलमान आज दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। दुनिया में करीब 57 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है। इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म भी है। जी हां, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, जहां 24.2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं, जो इंडोनेशिया की कुल आबादी का लगभग 87% है। वहीं दुनिया की कुल आबादी का 11.7% है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है जहां 24 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज मौजूद हैं, और तीसरे नंबर पर अपना भारत है जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसी तरह बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, तुर्की, ईरान, चीन, अल्जीरिया में भी मुस्लिम आबादी देखने को मिलती है, जहां की सुबह आजान से शुरू होती है और शाम आजान पर ही खत्म होती है। ऐसा ही कुछ हाल सऊदी अरब में भी देखने को मिलता है, जो मुसलमानों के लिए सबसे खास देश है, क्योंकि सऊदी अरब में मुस्लिम्स के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना मौजूद हैं, जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, और हर साल करोड़ों लोग यहां हज करने के लिए पहुंचते हैं। बता दें, सऊदी अरब में सुन्नी मुस्लिम्स का बोलबाला है, जबकि शिया मुस्लिम लगभग 10 से 15% हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम देश है जो अपनी ऑयल इंडस्ट्री के लिए खास तौर पर जाना जाता है। लेकिन फिलहाल ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को हम असली मुस्लिम नहीं मानते। साथ ही वीडियो में मुस्लिम समुदाय के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। इतना ही नहीं, वीडियो के आखिर में 7 सेकंड्स में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी का भी जिक्र है, जिसमें वो अरबी भाषा में बोलते दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो के ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, भारतीय मुसलमानों को अरब लोग मुसलमान नहीं मानते, इसलिए उन्हें अरब के मुद्दों में दखल देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के लोगों को मुसलमान नहीं मानता। आखिर क्या वजह है जो अरब के लोग इन तीनों देशों के मुसलमानों को मिस्कीन यानी गरीब बोलते हैं? जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी 57 मुस्लिम देशों की तरह पाकिस्तान भी एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां की ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, जबकि 3.8 मिलियन लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.6% है। अब क्योंकि हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में कम है और मुस्लिम्स की ज्यादा, तो यहाँ मुसलमान का ही राजपाट देखने को मिलता है, जहां सरकार भी उन्हीं की है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब इन्हीं पाकिस्तानियों को, वहां के मंत्रियों को अपना गुलाम मानता है। उसके मुताबिक यहाँ के मुसलमान असली मुसलमान नहीं है, बल्कि सऊदी का कहना है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत उसी के शहर मक्का से हुई थी, तो इस हिसाब से उनके देशवासी ही पैगंबर मोहम्मद साहब के असली वंशज हैं। यहाँ तक कि सऊदी तो पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश मानने तक से इनकार करता है। उनके अनुसार बांग्लादेश के लोग भी मुस्लिम्स नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया, और देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच भी है। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की इस घटना का खुलासा पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक स्पेशल रिपोर्ट में किया गया था, जिसके मुताबिक 10 परिवारों को इस्लाम में शामिल किया गया।
जिनमें 50 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया और ये सब किसी जोर जबरदस्ती तहत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुसलमान बनने की राह चुनी। बता दें कि इन सभी लोगों को एक खास सेंटर में रखा गया था। दरअसल ये सेंटर साल 2018 में उन लोगों के लिए पाकिस्तान में बनाया गया था जो दूसरे मजहब को छोड़कर इस्लाम अपनाते हैं। यहाँ उन्हें मजहबी ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा जाता है। सेंटर में उन्हें खाना, कपड़े और दवाइयाँ तक मुहैया कराई जाती हैं। फिर 4 महीने बाद उन्हें इस्लाम धर्म में शामिल कर लिया जाता है। बस इसी तरह हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए लोगों को सऊदी अरब मुसलमान मानने से इनकार करता है, क्योंकि उसका कहना है कि उनके पूर्वज मुस्लिम ना होकर हिंदू थे, इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम्स कहा जाना चाहिए। और दोस्तों, ये विचार सिर्फ सऊदी अरब के लोगों के ही नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी देश के आम नागरिक भी पाकिस्तानियों को अपना गुलाम समझते हैं। बल्कि उनका तो ये कहना है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग सिर्फ अपने आप को मुस्लिम दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे बात इस्लामी पहनावे की हो या फिर 3 तलाक जैसे इस्लामिक रीति रिवाज को कायम रखने की। वो सिर्फ दिखावा करते हैं ताकि खुद को असली मुसलमान दिखा सकें, जबकि असल में ऐसा नहीं है। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया है, इसलिए ये लोग भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए ही माने जाएंगे। वहीं भारत के मुसलमानों के बारे में सऊदी का कहना है कि भारतीय मुस्लिम खुद को असली मुस्लिम दिखाने के लिए भारत के हिंदुओं और उनकी मूल संस्कृति, सभ्यता, संस्कार के विरुद्ध जाने का ढोंग करते हैं, जबकि वो ये भूल गए कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। और ये बात कुछ साल पहले न्यूज़ डिबेट में पाकिस्तान की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार फौजिया सईद ने भी कही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लोग हिंदू ही हैं, जिन्हें तलवार के दम पर इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। फौजिया ने आगे ये भी बताया कि पाकिस्तान के मुस्लिम्स मानते हैं कि उन अरब हमलावरों के वो वंशज हैं जो इस्लामिक धरती से उपमहाद्वीप पर हमला करने आए थे, लेकिन यह गलत है। इस बात का झूठा प्रचार किया गया है। पाकिस्तान के मुस्लिम अरब या तुर्की हमलावरों के वंशज हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत में आज जो मुस्लिम रह रहे हैं उन्हें सूफी संतों ने कन्वर्ट किया था। ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पूर्वज हिंदू ही थे। यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान इस कड़वी सच्चाई को सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फौजिया ने आगे ये भी दावा किया कि उपमहाद्वीप का इतिहास बताता है कि हिंदुओं को मारा गया, मुस्लिम हमलावरों ने जबरन उनका धर्मांतरण कराया। और ऐसा ही कहना है सऊदी अरब के साथ साथ खाड़ी देशों का भी। यही वजह है कि अब अरब देशों में 50 साल तक काम करने के बाद भी एशिया मुसलमानों को वहां की नागरिकता नहीं मिलती, ना ही कोई एशियाई मुसलमान वहां की अरबी मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है। अगर उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। वही इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि आज से लगभग 1200 साल पहले मुसलमानों ने इकट्ठा होकर आर्यावर्त पर हमला करना शुरू किया था और 1200 सालों में उन्होंने असीम सफलता हासिल की और कई गांवों को पूरी तरह से इस्लाम के रंग में रंग दिया जो पश्चिमी देशों में स्थित थे। इतना ही नहीं, इस्लामिक आक्रमणकारी दुनिया में जहां जहां भी गए उन्होंने वहां की पुरानी सभ्यताओं को नष्ट करके अपना धर्म स्थापित किया। लाखों मंदिरों को तुड़वाकर वहां मस्जिदें बना दी गईं और हजारों लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया। लेकिन भारत में इस्लाम को फैलाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ लोग अपने धर्म से बेहद प्रेम करते थे, जिस वजह से इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत में उन मजबूर हिंदुओं को अपना शिकार बनाना शुरू किया जो असहाय और गरीब थे। वो मुस्लिम शासकों द्वारा लगाए गए जजिया, कर और भूखमरी से बचने के लिए मुस्लिम बन गए, जिनके पुरुष आगे चलकर जंग के दौरान मारे गए, जबकि उनकी पतियों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। इतना ही नहीं, कई हिंदू फैमिलीज ने तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर की वजह से इस्लाम अपना लिया था। लेकिन भारत की आत्मा आज भी सनातन से जुड़ी है। यहाँ के हिंदू शुरू से ही अपने धर्म को सर्वोपरि मानते आए हैं, इसलिए इस्लामिक हमलावर भारत में इस्लाम धर्म फैलाने में कामयाब ना हो सके। हालांकि जिस तरह हिंदुओं की अलग अलग जाति के आधार पर पहचान की जाती है, इस तरह मुसलमानों में भी कई जातियां यहाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें पठान, अंसारी, कुरैशी, मलिक, चौधरी, हाशमी और काफ़ी और भी हैं। यही नहीं, हिंदुओं की धार्मिक कथाएं और मुसलमानों की कथाएं काफ़ी हद तक मैच होती हैं, जबकि सनातन धर्म की शुरुआत इस्लाम धर्म से पहले की बताई जा रही है। इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान के पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू ही थे जो बाद में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए। बस दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।